जो जेनेटिक्स होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फिटनेस में। पर ये आपका कोई एक्सक्यूज नहीं है वर्कआउट करने से, एक्सरसाइज को अवॉइड करने से। तो यार मेरे तो जेनेटिक्स ही ऐसे हैं, मैं तो मेरी बॉडी बन नहीं सकती, मैं ये नहीं कर सकता। मैं लोग ना क्या होता है कि एक्सक्यूजेज ढूंढने लगते हैं। कुछ कोई इंटरनेट पे आर्टिकल आया कि स्क्वाट मारने से ये बैक मसल टूटता है, ऐसा वैसा कुछ देख लेंगे, बाइसेप कर्ल मारते वक्त किसी का बाइसेप फट गया तो वो बहाने वो ढूंढते हैं, अरे यार मैं तो बाइसेप मारूंगा, अपने लिमिट्स को पुश करूंगा तो मेरा भी बाइसेप क्लियर हो जाएगा। बात कर रहा था कि जेनेटिक्स जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आप एक्सरसाइज करके, प्रॉपर वर्कआउट करके आप जेनेटिक्स को भी रिवर्स कर सकते हैं। मतलब जेनेटिक्स का जो इफेक्ट होता है उसको कम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आपका फिटनेस है, फिटनेस का प्रोग्रेस है, उसको कैसे जेनेटिक्स, जो जीन्स होते हैं वो कैसे, मतलब जो लोग बोलते हैं कि भाई मेरा बैड जीन है, मतलब उनका हेल्थ सही नहीं रहता है, उनका फिटनेस क्या है, उनका जो फैट स्टोरेज रहता है वो ज्यादा रहता है, तो वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, फिट मानो इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसमें हम लोग जो प्रैक्टिकल फिटनेस होता है उसके बारे में बात करते हैं। डे टू डे लाइफ में आप फिटनेस को कैसे मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि आप अपनी लाइफ को एक अच्छे डायरेक्शन पे लेके जा सके। मेरा मतलब हमारा एम रहता है कि आप लॉन्जिविटी मेंटेन कर पाए, लंबा जिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाए। तो आज की जेनेटिक्स जीन्स जो होते हैं, लोग बहुत सारे बहाने बना लेते हैं एक्सरसाइज को अवॉइड करने के। देखिए जो जीन्स होते हैं ना हमारी बॉडी के, जो डीएनए में हमारे जीन्स होते हैं ना, वो बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट से हमारे फिटनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हमारा फिटनेस लेवल होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीन्स की वजह से कौन से फैक्टर को अफेक्ट करता है। मसल मास। देखिए कुछ लोग आप नोटिस करेंगे कि यार उनका जो मसल मास होता है, वो थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं उनका मसल मास ज्यादा हो जाता है, मतलब उनका जो बॉडी है वो जल्दी बल्की हो जाता है, मस्कुलर हो जाता है। वही कुछ लोग होते हैं कि जो एक्सरसाइज किए जा रहे हैं कुछ हो गया महीने, लेकिन उनको ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आ रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि उस पर्सन का, जिसका मस्कुलर बॉडी है, उसको जो जीन मसल्स प्रोवाइड कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है मसल ग्रोथ और हार्मोन को, मतलब मसल ग्रोथ को जो रिस्पॉन्सिबल है वो जीन उसमें डोमिनेंट है। और वहीं वो पर्सन जो दूसरा है जिसका मसल नहीं ग्रो कर पा रहा है, उसमें वो इतना डोमिनेंट नहीं है। तो जीन मसल मास को भी कंट्रोल करता है। अब सेकंड बात करते हैं बॉडी फैट परसेंटेज के ऊपर। देखिए आप लोग नोटिस करेंगे कि कुछ लोग होते हैं ना, वो कितना भी खाना खाए उनका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है कि वो खाने को पचा जाते हैं, उनके ऊपर कोई वेट पुट ऑन नहीं होता है। वहीं आपको कुछ लोगों को ऐसा देखेंगे कि जो थोड़ा भी बाहर का खाना स्टार्ट किए, बर्गर पिज्जा वगैरह, तो उनका एकदम मोटे हो जाते हैं। तो बात वही है कि मतलब इसमें भी वो जीन जो होता है, जो फैट बॉडी फैट परसेंटेज को बढ़ाता है, वो एक पर्सन में डोमिनेंट है, वो दूसरे पर्सन में थोड़ा कम मतलब कम इफेक्ट करता है। अब थर्ड फैक्टर के बारे में बात करते हैं जो जीन्स इफेक्ट करते हैं, वो है एरोबिक कैपेसिटी। देखिए एरोबिक कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी जो होती है वो ऑक्सीजन को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करती है किसी वर्कआउट, किसी भी वर्कआउट सेशन के टाइम पे। होते हैं ना जिनके पास नेचुरली हायर एरोबिक कैपेसिटी होती है और कुछ लोगों के पास थोड़ी कम होती है। अगेन इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके जो जीन्स है उन जीन्स में डिफरेंस है। जो जीन्स उनके हार्ट और उनके ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करते हैं उनमें डिफरेंस है। चलिए कि भैया ये जो जीन्स होते हैं वो कौन कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं फिटनेस को, उसको कंट्रोल करते हैं। आप कैसे एक्सरसाइज करके, प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशन फॉलो करके आप जो इनका जो लिमिटेशन है, जेनेटिक लिमिटेशन, उसको ओवरकम कर सकते हैं या तो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास कोई बैड जीन भी है, अगर आपको ऐसा लगता है या तो एक्चुअल में ऐसा है, एक जो एक्सरसाइज होता है ना आपकी हेल्प कर सकता है, आप उसको जेनेटिक लिमिटेशन है ना उसको आप तोड़ सकते हैं। आपका जो भी लिमिटेशन है जीन्स का, आप उसको इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है ना बहुत ही स्मार्ट होता है। हमारा बॉडी हमारे माइंड को सिग्नल देता है कि उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए उसे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट करती है। देखिए जो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है, आज तक ना हम कोई स्ट्रॉन्ग एनिमल है, ना हम कोई फास्टेस्ट एनिमल है, ना हम, मतलब हमारे में ऐसा कोई स्पेशलिटी नहीं है। बट हमारा ब्रेन है जो अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अडेप्ट कर लेता है, तो वही हमारा सर्वाइवल का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारी बॉडी को
तो हमारी बॉडी उस कंडीशन के हिसाब से अडाप्ट करना स्टार्ट कर देती है। सो ओवर टाइम हम जब एक्सरसाइज करते रहेंगे तो जो लिमिटेशंस हैं ये सब धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएंगी, जिसकी वजह से आपका मसल मास इंप्रूव होएगा, आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम होएगा और आपकी जो एरोबिक कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। इनफैक्ट बहुत सारी स्टडीज में ऐसा भी बताया है कि एक्सरसाइज जो होता है आपके जो जेनेटिक एक्सप्रेशन होता है, यानी कि कोई जीन जो पर्टिकुलर आपका कोई बॉडी का फीचर शो करता है, उसके इंप्रेशन को भी कम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज आपके जो जीन का नेचुरल वे है काम करने का उसको तक चेंज कर सकता है। तो इतना पावरफुल होता है एक्सरसाइज। देखिए बहुत सारी स्टडीज में ऐसा दिखाया है कि जो पर्सन रेगुलर वर्कआउट करता है तो वो पहले ओबीज होता है, ओवर फैट होता है, मतलब फैटी होता है, तो उस समय जो उसके बॉडी में फैट स्टोरेज वाले जीन्स होते हैं, बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ाने वाले, उनका डोमिनेंट होता है एक्सप्रेशन। वहीं जब वो प्रॉपर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है तो जो उसके मसल मास वाले जीन्स होते हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं, मतलब वो ज्यादा एक्सप्रेस होने लगते हैं, बॉडी फैट परसेंटेज वाले कम होने लगते हैं। यानी कि आप रिवर्स कर सकते हैं जेनेटिक जो भी आपकी एबनॉर्मेलिटीज हैं एक्सरसाइज के थ्रू। तो हम लोग ने बात किया क्रिया कैसे हम जेनेटिक एक्सप्रेशन का जो जीन का एक्सप्रेशन होता है उसको चेंज कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू। तो अब बात करते हैं कि क्यों जरूरी है कि मतलब अगर आपके पास बैड जीन भी है तो क्यों जरूरी है आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। देखिए जो एक्सरसाइज होता है वो सभी इंडिविजुअल, मेल फीमेल बॉय गर्ल सबको सबको करना चाहिए, चाहे जिनका जेनेटिक अच्छा हो चाहे जिनका जेनेटिक अच्छा न हो। क्योंकि कहते हैं ना अगर आपका जेनेटिक अच्छा है लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो फिर किसी काम का नहीं है, और अगर आपका जेनेटिक खराब है तो अगर आप उसके नहीं काम करेंगे तो वो और भी खराब हो जाएगा। मतलब आपकी जो जीन का एक्सप्रेशन है, जो भी कैरेक्टर आपकी बॉडी का वो पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस करता है। और एक्सरसाइज जो होता है ना वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे उसका जीन चाहे जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। देखिए एक्सरसाइज से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपका फिजिकल हेल्थ तो इम्प्रूव होता ही होता है, उसके साथ साथ जो आपका मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होता है वो आपको बोनस पॉइंट है। आप काम फील करते हैं थोड़ा, मतलब आपको अच्छे से अंदर से अच्छा फील होता है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज करने से जो एक क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं, जो हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस होते हैं ना, उनका जो होता है जैसे कि हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और जो टाइप 2 डायबिटीज है ना, एक्सरसाइज की वजह से वो रिड्यूस कर सकते हैं आप उसके इम्पैक्ट को। और एक्सरसाइज करने से आपका मूड अच्छा होता है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है। प्लस अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो जो आपकी स्लीप की क्वालिटी होती है ना वो भी अच्छी होती है। आप एक अच्छी फीलिंग, मतलब एक रिलैक्स स्लीप लेते हैं। आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपना नोटिस करेंगे कि आप एनर्जेटिक फील करते हैं। तो एक्सरसाइज करके जिम में थक जाएंगे तो फिर वो अपने काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सरसाइज करने से ना आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, इंप्रूव होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। तो बात करते हैं कि इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि भैया देखिए जो जेनेटिक्स होता है ना बहुत ही मतलब मेजर रोल प्ले करता है फिटनेस में, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप एक्सरसाइज करना छोड़ दें या तो एक्सरसाइज ना करें। जो एक्सरसाइज होता है वो आपके जेनेटिक एक्सप्रेशन को भी रिवर्स कर सकता है और आपका जो ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग है उसको अच्छा कर सकता है। जाते जाते मैं आपको कुछ टिप्स दे देना चाहूंगा, एडिशनल टिप्स दे देना चाहूंगा। जो लोग जिनके पास बैड जीन है या तो जिनको लगता है कि उनके पास बैड जीन, फर्स्ट टिप ये है कि आप स्लोली स्टार्ट कीजिए और आप अपने ग्रेजुअली जो इंटेंसिटी है वर्कआउट को उसको इंक्रीज कर सकते हैं, आप ड्यूरेशन अपने वर्कआउट का इंक्रीज कर सकते हैं। और सेकंड ये है कि आपको कंपाउंड एक्सरसाइजेज जो होते हैं उस पर ज्यादा फोकस करना है। आपके जो स्क्वाट्स होते हैं, बेंच प्रेसेस होते हैं, डेडलिफ्ट्स होते हैं, आपके ओवरहेड प्रेसेस होते हैं, ये सब में ये कंपाउंड एक्सरसाइजेस होते हैं। इसमें मोर देन मसल्स इन्वॉल्व रहते हैं, यानी कि बहुत सारे मसल एक ही साथ इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये बेस्ट होते हैं। आप किसी भी मतलब किसी को भी अगर फिट रहना है तो उसके लिए, और आपको अलग अलग रूटीन ऐड करना है अपने एक्सरसाइज को। आप अपने एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड कर सकते हैं, कार्डियो इंक्लूड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। फोर्थ टिप के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपने बॉडी की सुननी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार आज वर्कआउट नहीं हो पाएगा मेरे से, मतलब आपकी जन ऐसा नहीं कि आप कोई चीज बना रहे, बट आपको अपनी दिल की सुननी है, अपनी बॉडी की सुननी है। अगर आपको लग रहा है कि आपको रेस्ट लेना चाहिए तो आपको जरूर लेना चाहिए, आपको अननेसेसरी अपने आप को फोर्स नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको अपने वर्कआउट के साथ कंसिस्टेंट रहना है और पेशेंट रहना है। आपको एक्सरसाइज करने में टाइम लगेगा, तो ये थोड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है, तो इसमें कोई जल्दबाजी में फिर ये मत कीजिए और अपने वर्कआउट को एंजॉय कीजिए और फिटनेस को एक अपना एक अनडिटैचेबल रूटीन बना लीजिए। तो जिनको भी लगता है कि उनका बैड जीन है और जो बहाने बनाते थे एक्सरसाइज को स्किप करने के,
उनके मैंने सब जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दिए होंगे। आपको फिर भी कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, सी यू।